हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के वीडियो हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5, जिसे हम क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 आज स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। तो पेज नंबर है 63। तो आपको यहाँ पहले दो इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, दे ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज ए फिक्स्ड, यानी एक हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज़ टेकन फूड इन द मैस। देखिए, मैस का जो एक फिक्स चार्ज लगता है और दूसरा चार्ज क्या लगता है कि पर डे चार्ज लगता है। व्हेन द स्टूडेंट ए फूड फॉर द 20 days सी पे 1000। देखिए, एक स्टूडेंट है ए जो 20 डेज तक वहाँ मेस में फूड लेता है और 1000 रुपीज़ पे करता है। वेर इज स्टूडेंट बी टेक्स द फूड 26 डे एंड पे 1180 रुपीज़। और बी स्टूडेंट जो है वो 26 डेज के 1180 रुपीज़ पे करता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द charge of per day. Let question 4 first part, let fixed charge rupees x और per day charge rupees y। तो स्टूडेंट चार्ज बाई ए, तो कितने एक्स तो फिक्स चार्ज पे करेगा और 20 डेज का, 1 डे का है वाई, तो 20 डेज का हुआ 20 वाई और टोटल 1000। ठीक है, चार्ज बाई बी, एक्स फिक्स चार्ज 26 डेज वो फूड लेते हैं, 26 वाई इज इक्वल टू 1180। तो यहाँ पे सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180, x प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000। इसे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, क्योंकि जो इक्वल वो हैं हमारे वेरिएबल्स, उनके साइन सेम हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल। 6y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 अपॉन, तो ₹30 पर डे चार्ज है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। y की वैल्यू क्या आई आपके पास 30, तो x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज होगा वो 400 रुपये होगा और पर डे चार्ज वो 30 रुपीज़ होगा। तो 400 और 20 इंटू 30 600, 1000 हो जाएगा, और 400 और प्लस 26 इंटू 30, तो 400 प्लस 3 6 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1, तो ये गए 1180, यानी आपका आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है।
समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। इसका सेकंड पार्ट है इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3। देखिए एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम 1/4 व्हेन 8 इज ऐड विद द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या है? कंडीशन फर्स्ट में है इफ 1 इज सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, तो x - 1/y, तो ये हो जाता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। और कंडीशन सेकंड क्या है? अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं यानी x/y + 8, तो ये हो जाता है 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू y + 8 या 4x - y इज इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 4x - y इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन फर्स्ट है 3x - y इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे? देखिए y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे रख दिया आपने x की वैल्यू 5, तो ये जाएगा -y इज इक्वल टू 3 - 15 -y इज इक्वल टू -12। तो आपका फ्रैक्शन हो गया x/y है, x की वैल्यू 5 की वैल्यू 12। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करें तो क्या होता है? अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें यानी 5 - 1/12, तो ये हो जाएगा कितना? 4/12 और ये हो जाएगा 1/3 के इक्वल। अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5/20 और ये हो जाएगा 1/4 के इक्वल। दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट getting 3 marks for the right answer and the losing 1 marks for each wrong answer। देखिए और उनके 40 मार्क्स आते हैं अगर उसे करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर देने पर 1 मार्क्स कटता है। तो का पार्ट थर्ड देखिए आप। और आगे है यस देखिए आगे क्वेश्चन ये है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्ट फॉर द इनकरेक्ट आंसर। अगर सही आंसर पे 4 मार्क्स मिलें और गलत आंसर पे 2 मार्क्स कटें
तो फिर उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो फाइंड द टोटल क्वेश्चन ऑन दिस टेस्ट। लेट करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स और रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू वाई। और वो सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट ये है कि वो 3 मार्क्स मिलते हैं, तो उसको 3x, वो कितने सही करेक्ट करता है x, और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं तो टोटल करेक्ट आंसर पे मिलेंगे 3x, और ये माइनस होंगे कितने 1 इंटू वाई, यानी y उसको मार्क्स मिले 40। ये इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड है, अगर उसे 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 4x, और उसको 2 मार्क्स करते हैं गलत पे तो उसने कितने रॉन्ग किए हैं y, तो 2y, तो उसको मार्क्स मिलते हैं 50। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे x या y किसी का वेरिएबल इक्वल करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। इक्वेशन सेकेंड है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे तो इससे कोई भी क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 15। किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये 45 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5, यानी टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 20। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ ये है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट हाईवे। देखिए ए और बी दो प्लेस हैं जो एक दूसरे से 100 मीटर दूर हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक बी से, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। इफ़ द कार्स ट्रेवल सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंस स्पीड। देखिए कार की अगर दोनों की स्पीड अलग अलग है, लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, दे मीट आफ्टर 1 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट। देखिए ये पॉइंट है ए और ये बी, ठीक है। कार भी आप ए और बी मान सकते हैं, और ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो सी पर जाकर मिलती हैं। ए भी इधर जाती है और बी भी इधर जाती है, ठीक है। तो ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। यस, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। लेट
स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देखिए 5 घंटे तक चलती है कार ए और कार बी भी 5 घंटे। तो देखिए जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो कार ए कितनी चलेगी 5x कंडीशन फर्स्ट, और ये कितनी चलेगी 5y। कार ए चलेगी 5x और कार बी चलेगी 5y। तो 5x कितना है 5x, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी 5 आवर्स में। ये डिस्टेंस होगी 5x और ये डिस्टेंस B से C तक हो गई। देखिए कार B से C तक जा रही है 5 आवर्स में, तो ये होगी 5y। समझ गए आप? कार A इस डायरेक्शन में चलती है और कार B भी इसी डायरेक्शन में चलती है, दोनों C पॉइंट पर मिलती हैं। तो कार A 5 आवर्स में कितनी चली A से C तक, यानी AC हो गई जो कार A द्वारा कवर्ड होती है, AC हो गई 5x और BC हो गई जो कार B द्वारा कवर होती है C तक 5y। तो 5x किसके इक्वल है 100 प्लस 5y के इक्वल है। ठीक है, यानी AC किसके इक्वल है AC इक्वल है 100 प्लस BC। तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड क्या है, जब दोनों ये कार A इस तरफ चले और ये इस तरफ, तो 1 आवर बाद मिलती हैं। तो जब दोनों एक ही उसमें चलती हैं तो ये हो जाएगा 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 1x 1 इंटू x स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम प्लस 1y और दोनों मिलके कितनी कवर करती हैं 100, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। A और B दोनों मिलके कवर करती हैं 1 घंटे में इस डिस्टेंस को, किसी एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो अब इन्हें सोल्व कर देंगे। ये इक्वेशन है सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 100 प्लस वाई 60 प्लस y इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। देखिए दो कार A और एक पॉइंट पे खड़ी है, एक B पॉइंट पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगी A से B तक, यानी 100 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में कवर कर लेती हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो ये C पॉइंट पर मिलती हैं 5 घंटे बाद। तो देखिए कार A की स्पीड है x, y की है, कार B की है y किलोमीटर पर आवर। तो ये कार A 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 5x और कार B 5 घंटे में 5y। देखिए 5x जो है वो किसके इक्वल है AC, यानी AC 5x है और BC क्या है 5y।
ये बी से सी तक चली गई डिस्टेंस है कार बी द्वारा, तो ए सी होगी 100 प्लस बी सी। तो यहाँ से हो जाएगा 5x किसके इक्वल आएगी 100 प्लस 5y के, y को इधर ले आएंगे 5 से डिवाइड कर x माइनस वाई। और दूसरे कंडीशन क्या है कि 1 घंटे में दोनों कितना डिस्टेंस कवर करती हैं मिलके 100 किलोमीटर, तो 1x इंटू 1y। ये कार ए की डिस्टेंस है, ये कार बी की डिस्टेंस है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि कार ए और बी की स्पीड होगी। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। देखिए एक रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है इफ़ लेंथ रिड्यूस 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें और लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया कितने यूनिट कम हो जाता है 9 यूनिट। और कंडीशन सेकंड में एरिया इफ़ इंक्रीज द लेंथ, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, लेंथ इस दूसरी कंडीशन में दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी, तो ये एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स और ब्रेथ इज इक्वल टू वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है कि लेंथ को रिड्यूस किया है 3 यूनिट 5 यूनिट, यानी x माइनस 5, और ब्रेथ को इंक्रीज किया है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट बढ़ा, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो ये न्यू एरिया होगा। और न्यू एरिया कितना बड़ा कम हुआ है, ये एक्स वाई माइनस 9, ये हमारे जो ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट कम हो गया। रेक्टेंगल का ओरिजिनल एरिया कितना है एक्स वाई, उसमें से 9 यूनिट कम आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से किया एक्स वाई, x को 3 से किया 3x, 5 को y से किया माइनस 5y, माइनस 5 को 3 से माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये 15 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 15 प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक्स वाई तो इधर ही रहेंगे, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड क्या है कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, यानी x प्लस 3, और ब्रेथ को 2 यूनिट y प्लस 2, तो एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो गया, यानी 67। अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाते हैं, तो न्यू एरिया ये होगा, और ये पुराने एरिया से कितना ज़्यादा आएगा 67 यूनिट। फिर इसी तरह x को y से एक्स वाई, x को 2 से 2x, 3 को y से 3y, 3 को 2 से 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये है 3x
माइनस 5y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दोनों इक्वेशन को ले लेंगे 3x माइनस 5y। देखिए इसके कोई भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ना x के ना y के, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से, तो हमारे x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। 2 3 जा, पूरी इक्वेशन को करना है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब क्या कर देंगे इसको सबट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 19y, ये माइनस 12 हो जाए तो 3 में से 171 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 171। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 9 टाइम। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 45। 3x इज इक्वल टू 45, उधर जाके कितना हो जाएगा 45 और 6 51, तो x हो जाएगा 51 अपॉन 3, तो ये जाएगी 17, यानी लेंथ कितनी है 17 यूनिट, 17 यूनिट और ब्रेथ है 9 यूनिट। ओके, तो यहाँ आप किसी भी इक्वेशन में इसको रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए x कितना है 17, x की वैल्यू है 17, तो ये हो जाएगा 17 3 या 51, y की वैल्यू 40, ये y की वैल्यू 9, 9 5 जा 45, तो आ जाएगी वैल्यू 6। इसी तरह इक्वेशन 17 2 जा 34 प्लस 9 3 जा 27 61। ठीक है, तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। अब हमारा लास्ट जो मेथड रह गया है वो है रिड्यूसिंग मेथड, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे रिड्यूसिंग मेथड। ओके, थैंक यू।